नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स। तो चलिए एक प्रोग्राम लिखते हैं हाउ टू फाइंड फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर। ओके, सो व्हाट वील डू इज वील ट्राई टू फाइंड ए फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर and we'll write a program for that, right? So let us say you already know what is the factorial of 2. So factorial of 2 is the multiplication up to number 2, 1 into 2, that is 2. Factorial of 4 क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 1 into 2 into 3 into 4, तो ये हो जाएगा 4 ते 12 दूना 24. Similar to that factorial of 6 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into 6, तो ये हो जाएगा 6 25 चौका 20 से 12 36 दूनी 72, 720। तो आपको इस तरह से पता है कि फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होता है। फैक्टोरियल 0 का वैल्यू 1 होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब अगर जो आपको डायरेक्ट प्रोग्राम चाहिए तो आप लास्ट में वीडियो के जा सकते हैं और डायरेक्ट प्रोग्राम कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं। यदि आपको कॉन्सेप्ट सीखना है कि हम प्रोग्रामिंग कैसे करेंगे फैक्टोरियल फाइंड करने का, तो आप यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखिए, ठीक है। तो विल सी टू मेथड्स, वन इज इनबिल्ट मेथड, इनबिल्ट मेथड, इनबिल्ट मेथड। इसमें हमारा एक फैक्टोरियल फंक्शन है मैथ्स में, ठीक है। तो हम कॉल कर लेंगे मैथ डॉट फैक्टोरियल, और जो भी आपका वैल्यू है n उसको आप लिख दीजिए। तो आपको जो फैक्ट वैल्यू होगा ना, फैक्ट वैल्यू मतलब फैक्टोरियल वैल्यू, वो आप सिर्फ ये लिख करके डायरेक्ट फैक्टोरियल फाइंड कर सकते हैं। बस आपको क्या करना है, मैथ मॉड्यूल इंपोर्ट करना है, ठीक है। तो इंपोर्ट मैथ एंड देन मैथ डॉट फैक्टोरियल आपको आराम से आ जाएगा। अब दूसरा मेथड क्या करेंगे हम कि मैनुअल मेथड करेंगे। तो लेटस से हमारे पास वैल्यू है n इक्वल टू लेटस से 6। अब हमको चाहिए कि फैक्टोरियल वैल्यू हम कैसे फाइंड करें भाई। तो उसके लिए हम लेटस से एग्जांपल लेते हैं कि मुझे जाना है मल्टीप्लिकेशन कब तक, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 तक। तो उसके लिए हम फॉर लूप भी यूज कर सकते हैं, राइट। तो उसके लिए हम करेंगे लेटस से फैक्ट वैल्यू इज इक्वल टू 1। तो इससे क्या हो जाएगा, आप जब कोई भी प्रोग्राम कॉपी पे एग्जीक्यूट कर पाते हो तो ये रियल लर्निंग हो जाती है, समझ गए। आपको अगर रियली लर्न करना है कि प्रोग्रामिंग कैसे लिखते हैं स्टेप बाय स्टेप, तो आपको ये करना ही पड़ेगा कि कैसे हम लिख सकते हैं कॉन्सेप्ट, और लाइक ए काइंड ऑफ लाइक सीडो कोड, ठीक है। अब हम करेंगे कि फोर फोर कब तक जाएंगे हम, तो हम कब तक जाएंगे कि आपको देखना पड़ेगा इसके लिए कि हमको लेटस से वी वांट टू गो इन आई वैल्यूज, राइट। तो फॉर आई इन कहां से कहां तक जाना है, रेंज। कब से स्टार्ट करना होगा, लेटस से वी वांट टू गो अहेड अप टू लाइक फ्रॉम 1 टू n। अब प्रॉब्लम क्या है कि इसमें प्रॉब्लम क्या है कि n तक जाएंगे तो n इंक्लूड नहीं होता है, आपको पता है, राइट। इसका मतलब n इंक्लूड नहीं होगा तो 6 इंक्लूड भी नहीं होगा। तो हमें 6 तक जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, n+1 तक जाना पड़ेगा, ठीक है। और अब आप क्या कीजिए कि मेरा जो फैक्ट वैल्यू है, फैक्ट वैल्यू है, जो फैक्टोरियल वैल्यू है, उसको कर दीजिए फैक्ट वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय आई। तो इससे क्या होगा ना कि फैक्ट वैल्यू में, फैक्ट वैल्यू जैसे कि अभी 1 है तो 1 इंटू 1 दैट इज 1, फिर आई हो गया 2 तो 1 इंटू 2 दैट इज 2, फिर 2 इंटू 3 दैट इज 6। ऐसे करके एक एक वैल्यू आई का इसमें ऐड होता चला जाएगा, और आप जो है सो लास्ट में फैक्टोरियल प्रिंट कर दो, प्रिंट फैक्ट वैल्यू, ठीक है। अब हम इसमें कुछ एक्सेप्शंस देखेंगे कि 0 होगा तो क्या करेंगे, 1 होगा तो क्या करेंगे, ऐसे करके हम देख लेंगे, ठीक है। तो लेट अस ओपन पाइथन एंड क्विकली डू दैट प्रोग्रामिंग। तो हमारा पाइथन ओपन हो गया है। लेट अस से वी टेक ए वैल्यू n इज इक्वल टू 6। तो हमने क्या कहा था कि यूजिंग इंपोर्ट मेथड, राइट, यूजिंग इनबिल्ट मेथड। तो import इंपोर्ट मैथ एज m ले लेते हैं, ठीक है। अब हमारे पास एक नंबर है n, उसमें हम क्या करेंगे कि फैक्ट वैल्यू वैल्यू इज इक्वल टू, क्या करते थे हम, इसको हमको बुलाना है फैक्टोरियल फंक्शन इसके अंदर, राइट। तो m डॉट फैक्टोरियल, फैक्टोरियल ऑफ n, दैट्स ऑल, डन, योर प्रोग्रामिंग इज डन फॉर फैक्टोरियल फाइंडिंग।
नाउ यू राइट डाउन प्रिंट, तो ये क्या हो जाएगा, द फैक्टोरियल ऑफ कौन सा नंबर था मेरा, n था, राइट। तो आप चाहे तो लिख सकते हैं उसको ब्रेसेज में, n इज कौन सा वैल्यू हो जाएगा, फैक्ट वैल्यू। लेकिन आपने जो इस तरह से लिखा है तो उसके लिए आपको बुलाना पड़ेगा एफ स्ट्रिंग, ठीक है। तो एफ स्ट्रिंग से ये n वैल्यू यहां पे ले लेगा। आप चाहो तो फैक्ट वैल्यू को भी ब्रेसेज में डाल सकते हो, ठीक है। अब लेट अस रन इट। तो फैक्टोरियल ऑफ 6 इज 720। आप चाहो तो n को कर दो लेट अस से 4, तो इसका कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल वैल्यू 24। देखिए 24 हो गया, अंडरस्टूड। अब हम मेथड लगाते हैं दूसरा मेथड क्या है कि वी विल ट्राई टू फाइंड आउट यूजिंग मैनुअल मेथड। ठीक है। तो दूसरा प्रोग्राम हम करते हैं, लेट अस से माय वैल्यू n इज इक्वल टू 6। अब हम खुद से जब प्रोग्राम लिखते हैं तो हमें एक इनिशियलाइज करना पड़ेगा वैल्यू कि चलो फैक्ट वैल्यू हम बाय डिफॉल्ट ले लेते हैं 1, ओके। फैक्ट वैल्यू इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे कि हम 6 तक जाना है मुझे, तो उसके लिए हम करेंगे फॉर लूप, फॉर आई इन रेंज 1 टू n+1, ठीक है। क्योंकि n तक जाने के लिए हम n+1 तक जाना पड़ेगा मुझे। एंड फैक्ट वैल्यू इज इक्वल टू, आपको इसको मल्टीप्लाई करने पड़ेगा नेक्स्ट नंबर से, मतलब नेक्स्ट आई से। तो आई हो गया 1 2 3 4 ऐसे करके जाना पड़ेगा, फैक्ट वैल्यू इनटू आई। अब हमारे पास हर बार वो मल्टीप्लाई होते जाएगा एक एक आई। अब एट लास्ट इट विल गेट टर्मिनेटेड। सो उसके बाद हम कर सकते हैं प्रिंट द फैक्टोरियल ऑफ n इज फैक्ट वैल्यू, ठीक है। तो इसके अनुसार भी हमें सेम रिजल्ट्स मिलेंगे। तो लेट अस रन इट। तो आपने देखा कि फैक्टोरियल 6 का वैल्यू क्या है, 720। आप चाहो तो यहाँ पे लेट से फैक्टोरियल 10 लिख दो। तो फैक्टोरियल 10 का वैल्यू और 7 का वैल्यू लेते हैं, जो कि थोड़ा इजी होगा आपको कैलकुलेट करने में। तो इसका हो जाएगा 5040। आप 10 का चाहो तो 10 का भी कैलकुलेट कर सकते हो। ये हो गया दिस मच। Now what you do is, if you want, you can take input from user also. So let us say n is equal to int input enter a number. तो वो जो है सो यूजर आपको एक नंबर इंटर करेगा और आप उसका फैक्टोरियल फाइंड करके उसे दोगे, राइट। तो हम जो है सो इसको कमेंट कर देते हैं बाय डिफॉल्ट जो इन n वैल्यू था उसको, और अब आप रन कीजिए। तो आपको इंटर ए नंबर पूछ रहा है, तो लेट अस से आई एम गोइंग टू पुट 3। तो 3 का फैक्टोरियल कितना होगा, 6। तो आ गया 6, अंडरस्टूड। सो दिस इज हाउ you have identified how to find factorial of a number in Python very easily, ठीक है। We will do, like some other methods and some more exception handling and everything in another program for factorial. So आप इसको प्रैक्टिस कीजिए और देखिए कि आप फैक्टोरियल फाइंड कर पाते हैं कि नहीं खुद से। थैंक यू।